Hello students, today we are going to learn EVS of standard 5th. Now our today's topic is sharp ear. In class 4th you read that we cannot easily see the bird's ear. Their ears are small holes covered with feathers. In birds we cannot see their ears, right? There is a hole and it is covered with feathers, so we cannot see the ears of birds. The name of 10 animals whose ears can be seen. ऐसे 10 एनिमल्स के नाम जिसके कान हम देख सकते हैं. बहुत सारे एनिमल्स है, राइट? काउ, डॉग, एलिफेंट. देयर इज so many animals. Name of some animals whose ears are bigger than ours. Then after there is also many animals like rabbit, elephant, cow, right? Is there some link between the size of animals' ears and their hearing? जितने मतलब ऐसा हो सकता है कि जिसके कान बहुत बड़े हैं तो वो ज़्यादा सुनेगा, ऐसा हो सकता है. इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे एक, जो मैं आपको बता रही हूँ. फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस. Tell the one of friend to stand at a short distance and ask him to say something softly. The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears as shown in a picture. Let the same child say something again as softly as before. In which case was the sound sharper? Ask your friend too. In this activity what you have to do? आपके एक फ्रेंड है, उसको एक शांत जगह पे जाने का और आपके फ्रेंड को बोलने का कि कुछ धीरे से बोल, ठीक है? और फिर दूसरी बार आपको ऐसे कान के पीछे जैसे पिक्चर में दिखाया ऐसे ध्यान से सुनना है, ठीक है? ऐसे हाथ लगा के. तो आपको कौन सी आवाज़ ज़्यादा शार्प सुनाई देती है? ऑब्वियसली जिसके पीछे आपने हाथ रखा है, राइट? पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग. कैन यू हियर योर ओन वॉइस? आप जब अपने कान बंद कर दोगे और आप कुछ बोलोगे तो आपको अपनी खुद की भी आवाज़ सुनाई देगी. सिट नियर अ डेस्क. टेप अ डेस्क वंस योर हैंड. लिसन केयरफुली. पहले क्या करना है, एक डेस्क पे ऐसे ही बैठना है और ऐसे बेंच पे मतलब आवाज़ करनी है. नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर. टेप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड. लिसन अगेन. वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ टैप? अब आपको क्या करना है, कान उस डेस्क पे रख के फिर से ऐसे टैप करना है, राइट? तो अब आपको वो दोनों साउंड में कुछ फ़र्क लगा? कौन सी आवाज़ आपको ज़्यादा आई? दिस इज़ हाउ स्नैक्स ईयर्स, दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी. दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड. जो स्नैक्स होते हैं उसके जो है वो ईयर्स होते नहीं, बट वो कैसे पहचानते हैं कि कोई आया? तो जब वो ज़मीन पे होते हैं तो वो कोई भी आता है तो उसका वाइब्रेशन होता है जिससे उनको पता चलता है कि कोई उसके आसपास आ रहा है. साउंड्स एंड मैसेजेस. हाउ अप ऑन ट्री langur warns other dangers like tiger or leopard. The langur does this by making a special warning calls. Birds also give alarm calls to warn about danger. Some birds even have different sound for different kind of dangers. For example, there is a different warning call if enemy is coming from the sky or if enemy is on the ground. Fishes give alarm call by electric signal. Some animals start behaving in different way when an earthquake or storm is about to come. People who live in forest can observe such behavior of animal come to know of the danger. मीन्स कि जो बंदर होते हैं तो वो अपने सारे फ्रेंड से उसको कैसे बताएंगे कि कुछ हो, मतलब कोई एनिमी आ रहा है, तो वो उनके एक स्पेशल वार्निंग कॉल्स होते हैं जिसकी मदद से वो बताते हैं. ऐसे ही बर्ड्स के भी होते हैं कि कोई एनिमी है वो स्काई से आ रहा है तो उसका डिफरेंट वार्निंग कॉल होता है. कोई ग्राउंड अर्थ से आ रहा है तो उसका डिफरेंट वार्निंग कॉल होता है. फिशेस का भी होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजती है, राइट? In December 2004, few tribes that lived in forest of Andaman Island noticed the animal behaving in different manner. They guessed some danger, so they moved away for safer place of the island. Soon after, the island were hit by tsunami, but these people were saved.
मतलब कुछ भी बुरा होने वाला होता है तो जो एनिमल्स होते हैं उनको पता चल जाता है। ऐसा ही 2004 में एक हुआ था, अंडमान आइलैंड है, वहाँ पे जो वहाँ की मछलियाँ जो एनिमल्स थे वो कुछ अलग तरह से ही बिहेव करने लगे और लोगों को पता चल गया कि हाँ यहाँ पे कुछ होने वाला है और वो सेफ प्लेस पे चले गए और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे सुनामी आई थी। Now, dolphins also make different sound to give message to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. Scientists ने भी ये प्रूव किया है कि सभी एनिमल्स की अपनी अलग भाषा होती है। Can you understand the sound of some animal? Which animals? ये आपको आंसर देना है, ठीक है। Do some animals understand your language? Which ones? ऐसे भी एनिमल्स हैं जो हमारी भाषा समझते हैं, लाइक डॉग, कैट, राइट, दे कैन अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेजेस। रिमेंबर, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स with only sound and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. You can also make this kind of sound, right? Now sleeping, walking. Some animals go into the long deep sleep in certain season. Then they are not seen for many months. Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where you think they have gone? ऐसे कई एनिमल्स हैं जो पर्टिकुलर सीज़न में जागते हैं और पर्टिकुलर सीज़न आती है तब वो सो जाते हैं। लाइक जो लिज़ार्ड है हमारे घर में, तो जब ठंडियाँ होती है तो हमको घर में वो कहीं नहीं दिखती और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो वो हमको दिखने लगती है। जैसे मानसून में भी हमको ज़्यादातर, पर कोल्ड सीज़न में आपको वो घर में दिखने को नहीं मिलेगी। Sloth, it look like a bear but it is not. It is a sloth. It spent almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on tree branches. The sloth eats the leaves of same tree on which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. Sloth live about 40 years and in the time they moved around only 8 trees once a week. It comes down from the tree to relieve itself. Understand? This is a sloth. This painting is given is a sloth. It is an animal. वो पूरे दिन में 17 घंटे सोता है, वो सब सिर्फ ट्री पे जाता है, वहाँ पे उसका खाना खाता है और फिर सो जाता है, बस वही उसका काम है और वो 40 इयर्स तक जिंदा रहता है। Next exercise, next chapter we will learn in the next video. Thank you.